हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल चालू शनि ब्लॉग। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो सुबह का टाइम है, मैं नहा वहा के पूजा करके मंदिर से भी आ गई हूँ। और आज मैंने येलो वाला फ्रॉक पहना बिकॉज आज है गुरुवार, तो गुरुवार को तो येलो पहनते ही हैं। सो आज बहुत ही ज़्यादा काम है, बहुत ही कुछ होने वाला है आज। आगे ब्लॉग में बने रहिएगा और ब्लॉग देखिएगा। तो हम लोग मंदिर गए थे ना, तो साचू को ना इसके पापा रोज़ उठाते हैं गोदी में और ये मंदिर का घंटी बजाती हैं। और आज गोदी उठाई, ये अपना मुंडी ऊपर कर दी, इनके माथे पे लग गया घंटी, तो हल्की सी सूजन आई है। तो वही मैं बता रही हूँ कि आज मैं लड़ गई लाडू का मालिश, और मालिश करके उठ गई हैं। आज मम्मी जाने वाली हैं गांव, तो सारा तैयारी चल रहा है, मतलब उनका पैकिंग हो रहा है। तो मम्मी यहाँ पे जो सामान लेकर जाना है वो पैकिंग कर रही हैं। कुछ सामान रिलेशन वाले भी दे दिए थे कि ले जाना, मेरे घर पे दे देना, तो वही हो रहा है। यहाँ पे साचू की फ्रेंड आई है, तो साचू खेल रहे हैं अपने फ्रेंड के साथ। लाडू हमारे सोए हुए हैं नहा धोकर। साचू का और उनके फ्रेंड का मस्ती चलता रहता है। अभी बज रहे हैं ना दोपहर के 3, और मम्मी यहाँ पे बना रही हैं करेले की कलौजी, जो कि ट्रेन में ले जाने के लिए खाना बना रही हैं। सो इसी टाइम ना मम्मी के ट्रेन में ले जाने के लिए खाना भी बन जाएगा, और घर पे हम लोगों के खाने के लिए भी खाना बन जाएगा। सो मम्मी बना रही हैं, यहाँ पे पूड़ी बन रहा है, और नमकीन का जो गुलगुला होता है, गुलबरी बोलते हैं, वो बन रहा है। करेला की कलौजी बनी है। यही सब मम्मी बनाई है। बनाने के लिए तो हम भी बना देते, बट मम्मी जब तक रहती है ना, मम्मी किचन संभालती हैं। और आज मम्मी चली जाएंगी तो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है, बिकॉज जब से मम्मी आई थी ना, मम्मी ही किचन संभालती थी। मैं बहुत करती थी, तो रोटी है चावल बना देती थी, किचन क्लीन कर देती थी। कांड किया है? कौन सा कांड किया है? अच्छा, नानी का फोन नहीं आया। और 5 बजत ना, क्या बजा? अच्छा जाना तुम सब बिजी बा ना। हाँ, मुट्टू पोछा तो एकदम साफ साफ लगा दी हो। सो अभी बज रहे हैं शाम के 6, और मम्मी रेडी हो रही हैं। यहाँ पे साचू भी रेडी हो गई हैं। हम, साचू और बाबू, लाडू, हम चारों लोग जा रहे हैं मम्मी को ड्रॉप करने के लिए, ट्रेन पे बिठाने के लिए, बिकॉज ऑटो जाएगा तो हम लोग भी जा रहे हैं। और ये मैंने ड्रेस निकाला है अपने पहनने के लिए, बट जब मैं ये पहनने के लिए गई ना, तो मुझे समझ में आया कि मुझे तो फीड भी कराना है, और वो पहन के मैं फीड नहीं करा सकती थी। सो मैंने ड्रेस चेंज कर दिया, और मैंने ये वाली कुर्ती और नीचे शलवार पहना है ढीला ढीला वाला। और बहुत दिन बाद आज मैंने ऐसे चोटी बांधी है, मतलब चोटी नहीं, बन बनाया है। मम्मी यहाँ पे लाडू को रेडी कर रही हैं। बाबू आ गए हैं, इनको फ़ोन पे फ़ोन हम कर रहे हैं, बाबू कब आएंगे, लेट हो जाएगा, बाबू कब आएंगे, लेट हो जाएगा। तो फाइनली ये आ गए हैं, और हाथ मुँह धोकर पानी वगैरह पी लिए हैं। नीचे ऑटो आकर खड़ी हो गई है, बिकॉज मैं बोले कि आप आना ना, तो ऑटो लेके आना, नहीं तो हर बार की तरह आप आओगे फिर ऑटो ढूंढने जाओगे। और सो सभी लोग रेडी हो गए हैं, और निकलने के लिए सामान भी नीचे पहुंच गया है। जो भी बैग था और एक और डब्बे का झोला था, वो सब बाबू ले गए ऑटो में रखने के लिए। साचू हमारी फ्रॉक पहन के एकदम रेडी हैं, और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है कि हम ट्रेन देखने जा रहे हैं, ट्रेन में बैठेंगे। कहीं घूमने जाना रहता है तो उनकी अलग ही एक्साइटमेंट रहती है। सो सामान तो नीचे पहुंच गया है। सबसे बड़ा सामान जो है फ्रिज, वो अभी पहुंचाना बाकी है। तो बाबू आ रहे हैं, फिर हम और बाबू पकड़ के ले जाएंगे नीचे। फ्रिज ज़्यादा भारी नहीं है, बस उसका मोटर जो है ना वही भारी है, तो मोटर साइड बाबू पकड़े हैं, और जिधर खाली खाली है उधर मैंने पकड़ा है। तो ज़्यादा भारी नहीं है, तो मैं आराम से उसको नीचे लेके जा सकती हूँ। साचू को गोदी में उठाती हूँ, साचू से तो कम ही वजन है फ्रिज, बस उसका मोटर वजन है। तो यहाँ पर मैं नीचे लेके गई, तो जो ऑटो वाले भैया थे उन्होंने पकड़ लिया, सो सामान रख गया है। बाबू बोल रहे हैं आप लोगों को लेट नहीं हो रहा है? मैं नहीं आया था तो बहुत फ़ोन पे फ़ोन आ रहा था, आप जल्दी निकलो जल्दी निकलो। तो मम्मी को कुछ काम था, मतलब मम्मी कुछ कर रही थी, पता नहीं क्या। तो मैं बोली हम लोग तो रेडी ही हैं, बस मम्मी को थोड़ा लेट हो रहा है, रुक जाओ, निकल रहे हैं। सो जल्दी जल्दी हम लोग निकलते हैं, नहीं तो लेट हो जाएगा। सो मम्मी आगे आगे ऑटो में हैं सामान के साथ, पीछे हम, बाबू, लाडू और साचू हैं स्कूटी से। और जो ऑटो है ना, वो वहाँ पे छोड़कर ऑटो वहीं रह जाएगा, मतलब वो सवारी वगैरह लेकर आएगा, और हम लोग अपने स्कूटी से आ जाएंगे। सो साचू अपना बॉटल लेके आई हैं, बिकॉज ये जब कहीं जाती है तो इनको कुछ ज़्यादा ही प्यास लग जाता है। सो बाबू गए हैं, जो स्कूटी है ना उसको पार्किंग में पार्क करने। आप पार्किंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मतलब पार्किंग ही हमेशा फुल रहता है। और हम लोग आ गए हैं अब प्लेटफॉर्म पे। हम लोग पहुँच गए थे, मम्मी कहीं
कहीं दूर पे उनको ऑटो रोक दिया था और मम्मी को बाबू ढूंढ रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं। मम्मी का जो मोबाइल था ना वो बैग में था, वो उठा ही नहीं रही हैं। फिर हम बोले कि जाइए आगे तक ढूंढ के आइए। फिर वो आगे तक गए, ढूंढ कर आए, तब जाकर मम्मी मिली। तो हम लोग सामान लेकर प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं और अब यहाँ पे ट्रेन का वेट कर रहे हैं। हम लोग टाइम से पहले आ गए थे। सो बाबू और मम्मी ऊपर बैठे हैं, मैं दोनों बच्चों को लेकर सामान के पास बैठी, बिकॉज वहाँ जगह भी नहीं था। थोड़ा जगह था भी ना तो साचू ना ऊपर जाती ना तो वो कुछ ज़्यादा ही मस्ती करती, सब इधर उधर छूना कूदना यही सब करती। और यहाँ पे ना हम इसलिए हंस रहे हैं बिकॉज एक छोटा सा बेबी था साचू के एज का, वो आया ना और ये जो झूला है ना थैला, उसको हाथ लगाया और साचू उसका हाथ हटा दी, बोली ए मेरा सामान मत छुआ। और देखिए कैसे अपना सामान पकड़ के बैठी, मतलब कितने जिम्मेदारी से है कि ये मेरा सामान है तो कोई टच ना करे। अभी एक ट्रेन आई थी ना तो प्लेटफॉर्म खाली हो गई है, तो ये सीट भी खाली हो गया था। सो मैं साचू को और लाडू को लेके गई मम्मी के पास, थोड़ा सा फ़ोटो वगैरह क्लिक करना था। तो यहाँ पे मैं फैमिली फ़ोटो क्लिक कर लेती हूँ। मम्मी गांव जा रही हैं, अभी उनके आने का टिकट नहीं निकला है, तो दो कम से कम 2-3 महीना तो गांव में ही रहने वाली है मम्मी। अभी टिकट ही नहीं निकला है और निकालने की हमने कोशिश भी की है ना, तो लास्ट जून का टिकट मिल रहा है। तो लास्ट जून या जुलाई तक मम्मी आएंगी। सो ये ट्रेन जाएगी ना, अभी 7:50 हो रहा है, मम्मी के ट्रेन का टाइम हो गया है, बट ये ट्रेन जाएगी तो मम्मी का ट्रेन आएगा। तो अब हम लोग यहाँ से जहाँ हम लोग बैठे थे ना वहीं पे B2 मम्मी का बोगी नंबर था, मतलब बोगी। तो हम लोग वहीं खड़े थे कि यहीं पे आएगा ट्रेन। बट ऐसा हुआ ना कि जब ट्रेन आई ना तो उसके पहले ही दिखा दिया कि नहीं यहाँ नहीं आएगा, 2 बोगी और आगे आएगा। फिर हम लोगों को भाग भाग के जाना पड़ा 2 बोगी आगे। मम्मी लाडू और साचू को लेके आगे चली गई, बाबू जो सामान था वो लेकर चले गए। फिर मैं खड़ी थी फ्रिज लेकर, फिर बाबू आए तो फ्रिज लेकर गए। देखिए ये ट्रेन जा रही ना, अब मम्मी की ट्रेन आने वाली है और प्लेटफॉर्म पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। अभी शादी का सीजन है ना, इतना ज़्यादा ट्रेन में भीड़ था, इतना ज़्यादा कि 2 मिनट तो ये लोग ना ऐसे गेट पे खड़े थे कि अंदर चलो जाने दो, चढ़ने दो, ऐसा। तो मम्मी और बाबू सबसे लास्ट में चढ़े और ये भैया जो थे ना बहुत ही अच्छे थे, हेल्पिंग पर्सन थे। तो इन्होंने ना बोला कि आप लोग चढ़िए, मैं इसको पकड़ा दूंगा। तो अगर ये भैया नहीं रहते तो मैं नीचे से हाथ लगाती तो मम्मी उठा लेती, बट ये भैया बोले नहीं आप रहने दो, मैं चढ़ा दूंगा। तो मैं लाडू और साचू को लेकर ना थोड़ी ट्रेन से थोड़ी दूर पे थी, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा भीड़ था चढ़ने उतरने के लिए। तो यहाँ पे लड़ाइयाँ भी हो गई थी, झगड़े भी हो गए थे और ट्रेन ना कई बार ना रुक जा रही थी, मतलब ट्रेन की पुलिंग बहुत ही ज़्यादा हो रही थी, चल रही थी फिर रुक जा रही थी, चल रही थी फिर रुक जा रही थी। तो जब तक ट्रेन पूरा गया नहीं ना तब तक हम लोग खड़े ही थे कि चलो ट्रेन चली जाएगी तब जाएंगे, घर ही तो जाना है, कौन सा जल्दी जाएँ। तो बाबू यहाँ पे पानी खरीद कर मम्मी को दे रहे हैं, बिकॉज मम्मी जल्दी जल्दी चढ़ गई और पानी नहीं ली थी। सो साचू यहाँ पे ना बाय बाय कर रही है और साचू जब मम्मी ट्रेन के अंदर चली गई ना, मतलब सीट पे बैठ गई, साचू रोने लगी कि दादी हमको नहीं बिठाई। तो मैंने थोड़ा सा बस उसको गेट पे चढ़ाया और तुरंत उतार लिया था, बिकॉज ट्रेन ना चालू हो जाती थी फिर चेन पुलिंग होता था फिर रुकती थी, ऐसा था। तो मैं बोली कि नहीं रिस्क नहीं लेना, आप मत चढ़ो बेटा। और बहुत ही ज़्यादा भीड़ था, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैं बोली कि नहीं मत चढ़ो आप, हम लोग बाद में कभी ट्रेन पे बैठेंगे, कभी ट्रेन पे चलेंगे। और देखिए अभी ट्रेन जा रहा था ना, देखिए फिर रुक गया है। ऐसे बहुत देर तक ट्रेन रुकी थी, बट मैंने साचू को नहीं बिठाया, ट्रेन पे नहीं चढ़ाया, बस चढ़ाया तो तुरंत चढ़ा के उतार लिया उसके मन के शांति के लिए। सो यहाँ पे इनके लिए पॉपकॉर्न खरीदा जा रहा है, बोली कि हमको पॉपकॉर्न खाना है। सो ये सोची कि ये चीज़ पॉपकॉर्न है और ये पॉपकॉर्न की जिद कर ली, बट ये चीज़ पॉपकॉर्न था नहीं, सादा था। और साजू को जो है ना वो चीज़ पॉपकॉर्न अच्छा लगता है, 2-4 बाइट ली, फिर बोली नहीं अच्छा नहीं है, मैं नहीं खाऊंगी। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा फ़ोटो क्लिक करते हैं, वीडियो बनाते हैं, इसके बाद हम घर के लिए निकलते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बाबू से बोली कि मेरा लाडू के साथ पिक ले लो, फ़ोटो ले लो, बिकॉज फर्स्ट टाइम ऐसा है कि लाडू ट्रेन के आसपास आया है तो फ़ोटो ले लेते हैं। और अब यहाँ हम लोग निकले हैं घर के लिए। ये कंबल में लेके आई थी लाडू को ऐसे उड़ाकर, बिकॉज ना स्कूटी से आए थे तो स्कूटी में ना बहुत ही ज़्यादा हवा लगता है और अभी फ़िलहाल में सर्दी जुकाम सबको हुआ है, तो मैं यहाँ पे लेकर आई थी उड़ाने के लिए। तो अभी जब स्कूटी बैठेंगे तो उड़ा लेंगे, अभी तो गर्मी ही लग रही है। और प्लस लाडू को ना फुल स्लीव का मैंने टी-शर्ट भी पहना दिया था कि उसको थोड़ा सा भी हवा ना लगे, थोड़ा सा भी ठंडी नहीं लगे। यहाँ पे लाडू को ना बाबू ले लिए हैं गोदी में, बिकॉज मैं थक गई थी लेते लेते, तो बोले कि लाओ आपका हाथ दर्द होने लगा होगा, मैं ले लेता हूँ। तो ये ना लाडू को लेके जल्दी जल्दी निकले जा रहे हैं, आगे आगे देख रहे हैं आप लोग, ये भागे जा रहे हैं, ये भी नहीं देख रहे हैं पीछे हम लोग आ रहे हैं कि नहीं। और यहाँ पे साचू का अलग ही चल रहा था, मम्मा गोदी ले लो, मम्मा नहीं चल पा रहे हैं। तो कुछ दूर ये पैदल गई, इसके बाद मुझे गोदी लेना पड़ा। यहाँ पे मैं साचू को गोदी ले ली हूँ, बिकॉज ना बाबू देखिए कितना आगे आगे चले गए, हम लोग पीछे ही रह गए थे। तो मैं साचू को गोदी में लेके जल्दी
जल्दी पहुँच गई बाबू के पास और लाडू को ले लिए। यहाँ पे साचू बोल रहे हैं नहीं खाना, हमको पॉपकॉर्न अच्छा नहीं है और बहुत ही ज़्यादा आप लोग देख रहे हैं कितना ज़्यादा यहाँ पे बाइक स्कूटी खड़ी है। पार्किंग की बहुत ज़्यादा यहाँ दिक्कत होती है। एक बार तो मेरी पार्किंग के चक्कर में ना ट्रेन छूटते छूटते बच गई थी। हमको अहमदाबाद जाना था तो छूटते छूटते बची थी। मैं उस टाइम प्रेग्नेंट थी और जैसे ही पहुँचे हम लोग वैसे ही ट्रेन निकल गई। बट अच्छा था कि बैठ गए थे। सो यहाँ पे हम लोग स्कूटी बैठ गए और घर के लिए हम निकल रहे हैं। रास्ते में साचू का आइसक्रीम खाने का मन था तो हम लोग रुक गए आइसक्रीम लेने के लिए। और मैं बाबू को मना की थी कि मैं नहीं खाऊंगी, फिर भी ये 3 ले लिए। तो एक साचू, एक बाबू, एक मैं खाई। और मेरा ना आइसक्रीम खाते हैं ना तो मेरे कान में ना खुजली होने लगती है। किसको किसको होती है ऐसा प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। मैं थोड़ा सा भी आइसक्रीम खाई ना, मतलब थोड़ा सा भी कुछ ठंडा चीज़ खाया ना, मेरे कान में खुजली होने लगती है। सो मैं यहाँ पे लाडू को लेके पैर पे लिटा के और आइसक्रीम खा रही हूँ। खा के हम लोग निकल गए घर के लिए और अब घर के नज़दीक पहुँच गए हैं। घर पे जाके खाना खा के सोना है। सो फाइनली हम लोग घर आ गए हैं। मैंने ड्रेस चेंज कर लिया है और गले का भी निकाल दिया है। धागा पहनना है तो धागा भी मैं पहन लूँगी और चलते जल्दी से जो फेस वगैरह है, हाथ पैर सब धुल के खाना वगैरह खा के सो जाते हैं। आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग